हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शीला एक बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी जो अपनी पांचों बहुओं, बड़ी बहू नंदिनी, छोटी बहू रूबी, तीसरी बहू मीनू, चौथी बहू रजनी और पांचवी बहू नेहा से बड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी पांचों बहुएं हमेशा अपने दहेज से मिले सामान को लेकर आपस में लड़ती ही रहती थी, जिन्हें देखकर शीला बड़ी दुखी थी। उसके लाख समझाने पर भी उसकी पांचों बहुओं में से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही एक दिन घर की सफाई करते टाइम नंदिनी के हाथों से कांच की सीनरी जमीन पर गिरकर टूट जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शीला और उसकी बाकी चारों बहुएं भी वहां आ जाती हैं। तभी शीला कहती है, बहू, तूने ये क्या किया? सुबह सुबह कांच तोड़ दिया। तुझे पता है ना कि कांच टूटना अपशगुन माना जाता है, फिर भी इतनी लापरवाही। माँ जी, मैंने जानकर नहीं किया, वो गलती से हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। माफ करिए माँ जी। जेठानी जी, ये गलती हमेशा आपसे दूसरों के दहेज के सामानों के साथ ही क्यों होती है? ये गलती अपने सामानों के साथ भी कर लिया करो। लेकिन नहीं, उसे तो बड़ा संभाल कर रखती हैं। मैंने बोला ना गलती से टूट गया, इसमें इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? और तुम क्यों इतना बोल रही हो? जो बोलना है माँ जी बोलेंगी। माँ जी को बोलने का मौका मिलेगा तभी तो माँ जी बोलेगी ना। माँ जी क्या बोलेंगी? वो अपने दहेज में थोड़ी ना लाई है। ये मेरा दहेज का सामान है, मैं ही बोलूंगी ना। मेरे माँ बाप ने कितने प्यार से दिया था, जिसे आपने इतनी बेरहमी से तोड़ दिया। जेठानी जी तो एक सीनरी टूटने पर नंदिनी जेठानी जी को ऐसे सुना रही है जैसे किसी ने इनकी किडनी निकाल ली हो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा दहेज का नुकसान थोड़ी ना हुआ है। जिसका हुआ है वो चिल्लाए, हम क्यों बीच में बोले? सही कहा तुमने एकदम। रूबी बहू, अब बस कर। उसने अपनी गलती मान ली, अब जाके तुम सब अपना काम करो या सुबह सुबह तमाशा मत लगाओ। आसपास वाले लोग सुनते होंगे तो सोचते होंगे कि इनके यहाँ आए दिन तमाशा होता रहता है। माँ जी, दूसरे क्या सोचते हैं, ये सोचकर मैं अपने दहेज के सामान का नुकसान होने पर कुछ बोलूं भी ना। आपको पता भी है ये सीनरी कितनी महंगी है। हाँ तो क्या बहू, अब एक गलती के लिए अपनी जेठानी की जान लेगी? जाओ, जाके अपना काम करो, लड़ाई मत करो बस। शीला के कहने पर उसकी पांचों बहुएं वहां से चली जाती हैं और घर के बाकी कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन पांचों की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता है। अपने दहेज के चलते पांचों एक दूसरे को नीचा ही दिखाती रहती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज शीला सुबह के समय अपने सबसे छोटे बेटे दीपक के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहू नंदिनी वहां आती है और अपनी सास को चांदी की थाली में खाते हुए देखकर अपनी चौथी देवरानी रजनी से कहती है, ये चांदी की थालियाँ किस खुशी में निकाली है वैसे तुमने रजनी? जेठानी जी, इसमें खुशी वाली बात कौन सी है? थालियां खराब हो गई थी तो मैंने सोचा जब थालियां हैं तो हम टूटी फूटी थालियों का इस्तेमाल क्यों करें? वो तो ठीक है, लेकिन एक बार ये थालियाँ निकालने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि ये थालियाँ और किचन का सारा सेट मेरे दहेज का है। क्या भाभी, आपने भी कितनी छोटी बात कर दी। आप क्या घर की चीजों को इस्तेमाल करने के लिए वो चीज जिस किसी की भी है उससे पूछकर इस्तेमाल करेंगे क्या? इस घर की सारी चीजों पे सभी घर वालों का पूरा हक है। अच्छा जी, मेरी चीजों पर ही सभी लोगों का हक है तो वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन अगर मैं किसी की चीजों पर हक जमा लूं तो मुझे तुरंत टोक दिया जाता है। बहू, तेरा दिल कितना छोटा है, तू अपनी सास को खाते हुए देख भी नहीं सकती है। भगवान जाने किस घड़ी में तुम पांचों ने दहेज समेत मेरे घर में पैर रखा है। जब से आई हो बस मेरे दहेज का सामान ही करती रहती हो। माँ जी तो गलत क्या बोला? अब हम लोग दहेज लेकर आए हैं तो बोलेंगे ही ना। किसी ने तुमसे दहेज मांगा था क्या बहू? जो जब देखो दहेज को लेकर पांचों आपस में लड़ती रहती हो। इसलिए लोग कहते हैं कभी दहेज लेना ही नहीं चाहिए। कम से कम बहुएं तो अपने काबू में रहती है। शीला की आवाज सुनकर उसकी बहू रूबी, मीनू और नेहा भी वहां आ जाती हैं और अपनी सास की बात सुनकर तीनों एक साथ कहती हैं, माँ जी, हमने क्या किया है? तुम पांचों ने मिलकर मेरा खून जला रखा है, बस और कुछ नहीं। तुम पांचों आज कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद मैंने तुम पांचों को अपने दहेज की चीजों को लेकर लड़ते हुए देखा या घर में कलेश करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, नाश्ता तो कर लीजिए। जरूरत नहीं है, भर गया मेरा पेट तुम पांचों की बातें सुनकर। शीला इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन पांचों पर
अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता है। तभी एक रोज नेहा आराम से हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी मीनू वहाँ आती है और कहती है, हो गया तुम्हारा टाइम पूरा देवरानी जी, अब मेरे सीरियल देखने का टाइम हो गया है। जेठानी जी, ये क्या तरीका है? आपने मेरे हाथों से रिमोट क्यों छीना? क्योंकि मेरे सीरियल का टाइम हो गया था और मैं अगर तुमसे रिमोट मांगती तो तुम देने वाली तो थी नहीं, इसलिए मैंने बिना टाइम खराब किए रिमोट छीन लिया। लेकिन आपका ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप अपना सीरियल फोन में देख सकती हैं ना, तो जाइए फोन में देख लीजिए और मुझे मेरी पसंद की मूवी देखने दीजिए। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? देवरानी जी, लगता है तुम भूल रही हो कि ये टीवी मेरे दहेज का है, इसलिए इस पे सबसे ज्यादा हक मेरा ही है। अच्छा, अगर ये टीवी आपके दहेज का है तो जिस पर बैठकर आप मेरे ऊपर रौब दिखा रही हैं, वो सोफा मेरे दहेज का है, इसलिए उठिए अभी के अभी मेरे इस सोफे से। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सोफे से उठने के लिए कह रही हो? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि आपकी भी तो हिम्मत हो गई है मेरे हाथों से रिमोट छीनने की। जब आपको रिश्ते की कदर नहीं है तो मैं क्यों करूँ रिश्ते का लिहाज। नेहा और मीनू की लड़ाई की आवाज सुनकर रूबी, नंदिनी और रजनी भी वहाँ आ जाती हैं और उनको समझाने की जगह अपने अपने दहेज की चीजों को लेकर वो भी आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। उनकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों की भीड़ शीला के घर के आगे जमा हो जाती है। तभी शीला मार्केट से घर लौटती है और अपने घर के आगे पड़ोसियों की भीड़ देखकर घबरा जाती है। तभी उनके पड़ोसियों में से एक राकेश नाम का उनका पड़ोसी शीला के पास जाकर शीला से कहता है, शीला जी, घर में जाकर अपनी बहुओं को संभालिए और देखिए कैसे लड़ रही हैं। पांचों की पांचों आपस में जैसे जान ही ले लेंगी एक दूसरे की। पता नहीं आप जैसी शांत स्वभाव वाली औरत को एक नहीं बल्कि 5-5 लड़ाकू बहुएं कैसे मिल गईं। माफ कीजिए राकेश जी, घर वालों की वजह से आपको परेशानी हुई। आप लोग घर जाइए, मैं देख लूंगी। शीला के कहने पर उसके सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद शीला घर के अंदर जाती है। उसे देखते ही उसकी पांचों बहुएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं। तभी शीला कहती है, क्यों शांत हो गई तुम सब? लड़ो ना, चुप क्यों हो गई? और चिल्लाओ जोर जोर से, ताकि अभी तो सिर्फ गली वालों ने मुझे ताना मारा है मेरी बहुओं को लेकर, उसके बाद पूरा शहर ताने मारे। मेरी इज्जत की तुम्हें क्यों चिंता होगी? तुम सब तो हो ही बेशर्म। बहुत सुन लिया मैंने तुम पांचों बहुओं का दहेज का झगड़ा। अब बस तुम पांचों अपना अपना दहेज का सामान उठाओ और मेरे घर से चलती बनो। ना मुझे तुम पांचों चाहिए, ना तुम पांचों का दहेज का सामान। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। बहुत घमंड है ना तुम पांचों को अपने दहेज पर। तो ठीक है ना, मुझे ना पहले तुम्हारे दहेज की जरूरत थी ना आज है, इसलिए अब मैं अपने घर में ये रोज रोज का कलेश बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए तुम पांचों अपने दहेज के सामान को समेटकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये मेरा घर है। तुम इसे दहेज में नहीं लेकर आई थी, इसलिए अभी इसी वक्त निकल जाओ तुम पांचों मेरे घर से। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। अब तुम लोगों की यही सजा है। बस रखो तुम पांचों अपना दहेज अपने पास, लेकिन मेरे घर में नहीं, अपने मायके में। अपनी सास की बात सुनकर पांचों के होश उड़ जाते हैं और पांचों शीला से हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफी मांगती हैं और दोबारा फिर कभी अपने दहेज के सामान को लेकर आपस में ना लड़ने का वादा भी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।